देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। हिंदुस्तान के पड़ोसी देश से आ रही है, पड़ोसी देश यानी चीन से। आपने सोचा भी नहीं होगा कि कोरोना काल के बीच ही शी जिनपिंग ने अपना कद कितना बड़ा कर लिया है, जिसकी बदौलत वो धौंस भी दिखा रहे हैं, हमले भी कर रहे हैं। ये खुलासा खुद चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के आधिकारिक मुखपत्र क्यूशी ने किया है। आपको आज हम बताएंगे कि इस खुलासे में खतरा क्या है, लेकिन इससे पहले यह समझ लीजिए कि जिनपिंग अब साल और दशक ही नहीं बल्कि सदी भी अपने नाम करने का सपना क्यों देख रहे हैं। अब तक आपने चीन के जिस सबसे शक्तिशाली नेता का नाम सुना वो है माओ जेडोंग, जिन्होंने चीन को विचार दिया, चीन पर राज किया। लेकिन उनके समय भी 4 नेता उनकी बराबर की हैसियत के थे, लियू शाओकी, झो एनलान, झू डे और ये जिनयांग। लेकिन अब भी शी जिनपिंग ने खुद का कद इतना बड़ा कर लिया है कि उनकी बराबरी का चीन में कोई नेता नहीं बचा है। यानी चीन में अब तक एक ग्लोबल कोरोना विलन का रूप ही देखा गया है। लेकिन 15 दिन से चीन में सबसे खतरनाक युग की शुरुआत हो चुकी है, जो पूरी दुनिया के लिए खतरा है, और यह खतरा जिस पर सबसे ज्यादा होगा वो भारत ही है। शी जिनपिंग जैसे एक सनकी और विध्वंसक राजनेता के हाथ में ताकत आ जाने का और चीन के सबसे बड़े नेता माओ जेडोंग से भी शक्तिशाली बन जाने का और स्टालिन से प्रेरित एक नेता का सर्वे सर्वा बन जाने का सीधा मतलब है ड्रैगन के देश में एक हिटलर का पैदा हो जाना और ड्रैगन से भी बड़े ड्रैगन का जिंदा हो जाना। कभी साउथ चाइना सी में साजिश, कभी अपनी शक्ति की नुमाइश, कभी हिंद महासागर पर नजर तो कभी हिमालय के पूर्वी लद्दाख में अकड़, कभी दुनिया के हर छोटे बड़े देश में जासूसी का जाल तो कभी कारोबार की चाल। ड्रैगन के देश की जिस विस्तारवाद से इस वक्त दुनिया दहली हुई है, वो देश अब और खतरनाक हो चुका है, क्योंकि वहाँ एक नए युग का आगाज हो चुका है। कहने को तो आप कह सकते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, लेकिन 5 फीट 9 इंच लंबे और 67 साल के चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग वो कर सकते हैं जो किसी मुल्क ने सोचा भी नहीं होगा। जिनपिंग अब चीन के सुप्रीम लीडर बन चुके हैं, जो दुनिया में अकेले दम पर आग लगा सकता है, तबाही मचा सकता है, और ये सब कुछ हुआ है 6 महीने के कोरोना काल में। चीन में भारत के पूर्व राजदूत विजय गोखले ने अपने एक लेख में खुलासा किया है कि चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के 15 जुलाई के क्यूशी जर्नल के अंक में लिखा गया है कि ये चीन की सभी जनता का सर्वोच्च कर्तव्य है कि वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी शी जिनपिंग की कोर पोजीशन की रक्षा करें। यानी चीन के जर्नल ने साफ संदेश दिया है कि अब शी जिनपिंग ही चीन के सबसे शक्तिशाली नेता है। लेकिन क्यूशी जर्नल ने इस फैसले को और भी स्पष्ट करते हुए आगे लिखा है, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी शी जिनपिंग की कोर पोजीशन की रक्षा का मतलब सिर्फ शी जिनपिंग से है, किसी और अन्य व्यक्ति से नहीं। इस फैसले में इतनी ताकत छिपी है जो चीन ने भी कभी नहीं देखी। न तो चीन को विचारधारा देने वाले माओ जेडोंग जैसे नेताओं ने देखा, न तो चीन की बुनियाद रखने वाले हान राजाओं ने देखा। ये चीन का नया युग है जिसमें शी जिनपिंग अपनी किसी भी सनक को पूरा करने के लिए आजाद है। शी जिनपिंग साहब एक तरह से अब चीन के सर्वे सर्वा, मैं कहूँगा कि जो डिक्टेटर होते हैं वो एक सिंगल डिक्टेटर बन गए हैं और उससे भी आगे अपनी ताकत को वो अपने आप में केंद्रित करना शुरू करेंगे। वैसे तो चीन के तानाशाह राष्ट्रपति की महत्वाकांक्षा पहले से ही आसमान छू रही है, लेकिन पिछले 7 सालों में उनके चेहरे पर चढ़ा मुखौटा कोरोना काल में ही उतर आया है। क्योंकि चीन की सत्ता पर एक छत्र राज कायम करने के बाद शी जिनपिंग का विस्तारवादी प्लान कहां तक जाएगा, इसकी झलक उनके इंटरव्यू से पहले ही दिखा दिया है। खतरा इस बात का भी है कि 21वीं सदी के नए तानाशाह शी जिनपिंग के इरादे हिटलर, स्टालिन और मुसोलिनी से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले कम्युनिस्ट देश चीन का ये लाल बादशाह पूरी धरती पर अपना शासन कायम करना चाहता है। यानी चेहरे से भोले भाले दिखने वाले इस चीनी नेता ने अपने शातिर दिमाग से सिर्फ 7 साल में वो खेल कर दिया जिसकी चीन में कभी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। शी जिनपिंग एक बहुत ही कठोर किस्म का आदमी है। इस हालत में पहुंचने के लिए जितनी भी रुकावटें थी उसके रास्ते में, उनको आस्ता आस्ता सिस्टमेटिकली उनको एलिमिनेट कर दिया। उसका एक ही लक्ष्य था, किसी ना किसी तरह से
एक सुप्रीम लीडर बन जाए चाइना का। ड्रैगन के देश ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिसके पिता शी जॉनसन पर जिस चाइना कम्युनिस्ट पार्टी ने कभी विश्वासघात का आरोप लगाया था, उसे काल कोठरी में डाला था, उसका बेटा एक दिन पूरी सीसीपी को ही मुट्ठी में कर लेगा। चीन के नेतृत्व ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस शी जिनपिंग को 15 साल की उम्र में शहर बदर किया गया था, एक गांव भेजकर 7 साल तक फोर्स्ड लेबर के लिए मजबूर किया गया था, वो माओ जेडोंग से भी बड़ी हस्ती बन बैठेगा। लेकिन सच ये है कि सिर्फ 7 साल में जिनपिंग चीन के सारे कायदे कानून बदल चुके हैं, रिवाज बदल चुके हैं, चेहरे बदल चुके हैं और अब वो अपनी मर्जी के बादशाह हैं। देश और दुनिया को लेकर फैसले लेने के लिए आज़ाद हैं। जो आज़ादी पूरी दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा बनेगी, कोई नहीं जानता। जो आज़ादी किस मुल्क को गुलाम बनाएगी, कोई नहीं जानता। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।